अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से हैं। क्लास फर्स्ट ईयर AQB पंजाब बोर्ड, सिंध बोर्ड, KPK बोर्ड वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी नंबर ऑफ रोज आपके पास बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम्स के। नंबर ऑफ रोज आपके पास बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ, अब किन स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकल सकता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जनाब। उन मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जा सकता है जिनका हम डिटरमिनेंट लें और आंसर नॉट इक्वल टू 0 आए, यानी ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, जिनका डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ जाए। यानी सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जिनका डिटरमिनेंट आपके पास जिनका डिटरमिनेंट लिया जाता है और वो किसके बराबर आ जाता है, आपके पास 0 के। यानी सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकल सकता। अब क्यों नहीं निकल सकता, उसके सिंपल सी आपको बात बता देते हैं। क्योंकि इनवर्स का फार्मूला आपके पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। यानी अगर एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ए, ये इनवर्स का फार्मूला आपके पास होता है, तो देखिए डिवाइड में आपके पास क्या है, डिटरमिनेंट। और अगर डिवाइड में 0 होगा तो फिर हम ऐसी टर्म्स को फाइंड नहीं कर सकते, वो टर्म्स अनडिफाइंड हो जाती हैं। यानी ऐसी टर्म्स जिनके आपके पास डिटरमिनेंट 0 के बराबर आएगा और डिवाइड में आएगा, तो वो ये अनडिफाइंड टर्म हो जाएगी। इसी वजह से हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स निकल सकता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती हैं, जिनका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होता। अच्छा जी, हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं इसके बारे में। हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ के आ चुके हैं, दिस वन एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं प्रीवियस में। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या कर, प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपके पास। एडजॉइंट ऑफ ए हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें C11 निकालना होता है, C12 निकालना होता है, C13 निकालना होता है, C21 निकालना होता है, C22 निकालना होता है, C23 निकालना होता है, C31, C32 एंड C33। इसे हम कहते हैं कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। और फिर हमें इसका ट्रांसपोज करना होता है। और मैंने आपके पास फॉर्मूला दिया था कोफैक्टर का, यानी कोफैक्टर आपके पास बराबर होता है IJ, आपके पास बराबर होता है -1 I प्लस जे माइनर ऑफ IJ। और माइनर ऑफ IJ आपके पास क्या होता है, माइनर ऑफ IJ अगर आपको पढ़ना है तो माइनर ऑफ IJ का मतलब होता है ये एक डिटरमिनेंट होता है जिसमें I रो कटती है। यानी ये सिंपली एक डिटरमिनेंट होता है आपके पास। यानी अगर मैं इसको पर्टिकुलर कहूं A11, तो ये मेरे पास पहली रो का पहला नंबर है, इसकी पहली रो कटेगी और इसका पहला कॉलम कटेगा। यानी पहली रो और पहला कॉलम कटेगा, तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या बचेगी, ये 4 नंबर बचेंगे। 0 यानी 0 बचेगा, -2 बचेगा, -1 बचेगा, 1 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर वो लिख देंगे 0, -2, -1 और 1। तो अगर मैं C11 फाइंड कर रहा हूंगा तो यहाँ पर -1, 1 प्लस 1, और ये डिटरमिनेंट आपके पास आएगा छोटा सा अकॉर्डिंग टू 1 1। ये डिटरमिनेंट जो मैंने बनाया -1 और 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आंसर
आ जाएगा। ये मैं प्रीवियस वीडियो में तफसील से डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप चाहें तो माफ कीजिएगा, अगर आप चाहें तो एडजॉइंट वहां से भी निकाल सकते हैं। चलें जी, दैट्स रियली गुड। आप इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं। जो मैंने ऊपर मैट्रिक्स लिया, देखते हैं क्या वो सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सबसे पहले मैं उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखूंगा। 1 0 -1 2 0 -2 1 -1 1। मैंने डिटर्मिनेंट वाली वीडियोस में डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया है, और खाली एक वे से नहीं, काफी वे से निकालना सिखाया है। मैं सेकंड कॉलम से निकालना सिखा रहा हूं। अगर मैं जीरो लूंगा तो डिटर्मिनेंट आपके पास, और यहाँ पर पहला होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस, ये -0 आएगा आपके पास। ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस वीडियो सीरीज की पहली डिटर्मिनेंट वाली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से डिटर्मिनेंट में काम किया है। अच्छा जी, यहाँ से स्टार्ट किया। पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, तो जीरो रखा। इसकी रो काट दूंगा मैं, यानी ये रो काट दूंगा मैं, ये रो काट दूंगा और ये कॉलम काट दूंगा। तो ऑब्वियसली जो आपको नंबर नजर आ रहे हैं, ये रो काट दी और ये कॉलम काट दिया, तो नंबर आपको नजर आ रहे हैं 2 -2 1 1। मगर क्योंकि वो जीरो से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, पांचवा प्लस। अगेन मैं ये जीरो ले रहा हूँ, +0। तो अब की बार मैं क्या करूंगा, मैं इसकी रो काटूंगा और मैं इसका कॉलम काटूंगा। तो 1 -1 1 1, ओके, 1 -1 1 1। मगर जीरो से मल्टीप्लाई करेगा खत्म ही हो जाएगा। और आखिरी नंबर है आपके पास यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये माइनस ऑलरेडी फार्मूले का है, ये -1 है हमारे पास। तो जनाब इसकी रो काट दूंगा, इसकी रो काट दूंगा, इसका कॉलम काट दूंगा आपके पास। तो 1 -1 2 -2 ये नंबर आ जाएंगे। 1 -1 -1, यानी इस, ये मैंने काट दिया था, ओके, ये मैंने काट दिया था, ये मैंने काट दिया था। 1 -1 2 -2, ओके, ये 2 होगा प्लस के, और ये -2 होगा। अब ये तो खत्म हो जाएंगे आपके पास, क्योंकि ये जीरो से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैं चाहता तो इनको लिखता भी नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए आपको दिखाया है। माइनस माइनस प्लस, ये 1 हो जाएगा, और 1 -2 ज़ा -2 हो जाएगा, और माइनस फार्मूले का ये +2 हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 0, क्योंकि 0 × 1 आंसर 0। यानी ये तो सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब इसका इनवर्स तो निकल ही नहीं सकता। तो अब अगर हमें इनवर्स निकालना है तो पहले मैट्रिक्स हमारे पास क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होने चाहिए, तब जाके हम एडजॉइंट निकालेंगे। सो आई होप एडजॉइंट का तरीका ऑलरेडी प्रीवियस में आपको सिखा चुका हूँ, डिटरमिनेंट का तरीका भी सिखा चुका हूँ। जस्ट वैल्यूज आपने ऊपर रखनी है और सिंप्लीफाई करना है। चलिए आइए इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। पहले स्टार्ट करते हैं, इनवर्स निकालते हैं 2 × 2 मैट्रिक्स का। वो बहुत सिंपल सा होता है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ले लूं, जैसे ए मैट्रिक्स, फर्स्ट करते हैं, मैं इसको नाम दे देता हूं। पहले तो मुझे ये देखना होगा कि ये नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, उसके बाद ही मैं इसका इनवर्स निकाल सकता हूं। तो इनवर्स निकालने के लिए नॉन सिंगुलर होना बहुत जरूरी है। ओके, चलें अब इसको निकालना सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका 2 × 2 का बहुत ही सिंपल है। आप डिटर्मिनेंट ले लें, 3 -5 -1 2। इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से 6, हमेशा माइनस। -5 -1 से मल्टीप्लाई होगा +5 हो जाएगा। आंसर आ रहा है 1। इसका मतलब ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। चलिए जी दोस्तों, अब जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिल गई है तो एडजॉइंट निकालना है 2 × 2, क्योंकि आपको इनवर्स निकालना है। और इनवर्स का फार्मूला मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। ए इनवर्स आपके पास किसके बराबर होता है, adjoint of A divided by determinant of A। अच्छा जी, अब की बार 2 × 2 का एडजॉइंट निकालना बहुत सिंपल होता है। कैसे निकालेंगे, पहले और चौथे की जगह चेंज कर दीजिए। दैट मीन्स 2, ये हो जाएगा आपके पास 2 2, और यहाँ पर 2, और ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, ओके, 2 3, और इन दोनों के साइन चेंज कर दें, ये हो जाएगा 5 -5।
और डिवाइड में डिटर्मिनेंट आपके पास 1, वो लिखें लिखें आपकी मर्जी है। और फाइनली आपका इनवर्स आपके पास आ गया 5 -1 -1 3। और अगर मैंने आपको इनवर्स सिखा ही दिया है तो एक बहुत ही मजे की प्रॉपर्टी इनवर्स की आपको बतानी चाहिए कि भाई देखें, अगर आप ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, या ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स के साथ, तो उसका आंसर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अब ये n पावर वाली, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, इनकी रोज और कॉलम सेम होते हैं, तो ये इसके रोज के लो या कॉलम के लो, n इसके रोज भी होते हैं, इसके कॉलम भी होते हैं। और ये जो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी उसकी रोज और कॉलम ये n से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, यानी n रोज और n कॉलम आपके पास होंगे। अच्छा चलो वेरीफाई करके देखते हैं यार इस मैट्रिक्स को। ये ए मैट्रिक्स है, दिस वन 3 -5 -5 -1 2, और इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 2 5 -1 3 से। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर 6, हमेशा प्लस। 5 को -5 को -1 से, तो आंसर हमारे पास ओके। लेट मी सी, यहाँ पर कोई छोटी मिस्टेक, अच्छा जी, यहाँ साइन चेंज नहीं किया था मैंने, दैट्स गुड, क्योंकि दोनों के साइन चेंज होते हैं। ओके, दोनों के साइन चेंज होते हैं, यानी -5 और -1 का साइन चेंज होगा, तो ये आपके पास प्लस का होगा। ओके, -5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -5। ओके, 3 5 से मल्टीप्लाई होगा 15, -5 3 से मल्टीप्लाई होगा -15, -1 2 से होगा -2, 2 1 से होगा 2, -1 5 से होगा 5, 2 3 से होगा 6। ओके, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1 0 0, और ये एक में ये -5 लिखना था, क्योंकि -1 5 से होगा -5 1। आप देख सकते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है 2/2 की, यानी इस वक्त n की वैल्यू, क्योंकि दो रोज दो कॉलम थे, n की वैल्यू 2 थी, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है 2/2 की। हमेशा ये प्रॉपर्टी ऑबे होगी। मैंने ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, आप ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करके देख ले, तब भी यही आंसर आएगा। चलें जी, ये तो मैंने आपको दिखाया 2/2 का। एक 3/3 का भी मैट्रिक्स ले लेते हैं और उसको भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। चले आइए ले लेते हैं क्वेश्चन 19 वाला, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सारे तरह एक ही जैसे ही हैं, कोई एक ही आपके पास ले। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको नाम दे दूंगा ए, यानी ये मेरा पहला स्टेप होगा ए। तो ये हो जाएगा आपके पास 0 0 -1 3 4 5 -2 -4 -7। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, फार्मूला लिख लेते हैं। भाई फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब पहले हम निकालेंगे डिटरमिनेंट, ताकि चेक करें कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम ए डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट में कहां से निकालूंगा, मैं पहली रो से निकाल लूंगा, यानी अब मैं जस्ट तीसरा नंबर यूज करूंगा। पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, यानी -1 आएगा, क्योंकि दो जीरो से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वो खत्म ही हो जाएंगे। तो इसकी रो खत्म हो जाएगी, ये रो खत्म हो जाए, ये कॉलम खत्म हो जाएगा, ये रो। तो जो नंबर मेरे सामने आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3 4 -2 -4, और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -12 और +8। तो रिमेनिंग हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा -4, यानी 4 हो जाएगा फाइनली, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होगा। और दिस इज नॉट इक्वल टू 0, यानी मैट्रिक्स आपके पास नॉन सिंगुलर है। यानी भाई हमारे पास स्टेटमेंट आ गया, मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर है। तो दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट्स नाइस।
अच्छा जी, अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट का शॉर्टकट मैंने आपको दिया था। एडजॉइंट के लिए अब मैं डायरेक्टली प्रोसेस करूंगा। एडजॉइंट का शॉर्टकट मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिया था, उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो देखी होगी। पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, तीसरा प्लस होता है, चौथा माइनस होता है, पांचवा प्लस, छठा माइनस, सातवां प्लस, आठवां माइनस और नौवां प्लस। अब फार्मूला मैं यूज करूंगा, मैं ऑलरेडी फार्मूला आपको बता चुका हूं कोफैक्टर का। कोफैक्टर यानी हमें सी आई जे फाइंड करने होता है, तो बराबर होता है -1 आई प्लस जे माइनर ऑफ आई जे। तो पहले मैं निकालूंगा C11, यानी अगर मुझे C11 निकालना है तो ये ऑलरेडी प्लस माइनस ये वाला तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर साइन दे चुका हूं, मुझे इसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ माइनर को सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं किस पे जाऊंगा, 19 के 1 1 पे पहली रो, पहला इसका रो काट दूंगा, इसका कॉलम काट दूंगा। रिमेनिंग क्या बचेगा मेरे पास, 4 5 -4 7। तो 4 को -7 से मल्टीप्लाई करूंगा, -28। और माइनस फार्मूले का होगा, माफ कीजिएगा, माइनस ये माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, और 5 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये 20 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों को ये बात समझ आ रही होगी। अगर जिसको नहीं समझ आ रही तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकता है, उसमें मैंने वहां क्लियरली ये कंप्लीट सॉल्व किया है। तो ये मेरे पास हो जाएगा -8 के बराबर, यानी यहां पर मेरा नंबर आ गया -8। ओके, अब मैं निकालूंगा C12। ऑलरेडी जैसे मैंने -1 1 + 2 साइन दे दिया है। ओके नेक्स्ट, अब मैं क्या करूंगा, अब की बार मैं किस रो किस कॉलम को काटूंगा, तो मैं अब यहाँ पर सेकंड कॉलम काटूंगा, फर्स्ट रो काटूंगा क्योंकि C12 है। ओके, 3 को -7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -21, हमेशा माइनस फार्मूला का होता है। और 5 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा -10, यानी कि +10। और आंसर हमारे पास आ रहा है यहाँ पर -11, यानी ये मेरे पास C12 की वैल्यू हो गई -11, यानी कि प्लस के ये 11 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तीसरी वैल्यू निकाल लेता हूँ C13। तो अब मैं C13 अगर निकालूंगा तो ऑब्वियसली मेरे पास अब ये रो कटेगी और ये कॉलम कटेगा C13 का। तो 3 को -4 से मल्टीप्लाई करूंगा, -12, हमेशा माइनस। और 4 को 2 से -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये +8 हो जाएंगे, और आंसर आ जाएगा -4। तो यहाँ पर ये आपके पास -4 हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट के लिए काम कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। C21, अब C21 के लिए अगर मैं बात करूं तो C21 में मुझे क्या काटना है, दूसरी रो का पहला कॉलम, यानी ये इसकी रो कटेगी, इसका कॉलम कटेगा, ये 0 और ये +4 यानी -4, फाइनली -4 होगा। तो ये +4 हो जाएगा। अब मैं जरा फास्टली कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको ये बात समझा दी है और आप इजिली खुद से कर पाएंगे। और अगर मैं C22 की बात करूंगा तो ये C22 है, इसका कॉलम कटेगा, इसकी रो कटेगी, तो हमारे पास ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा +2, माइनस फार्मूले का होता है तो फाइनली -2 हो जाएगा। तो फिर यहाँ लिखूंगा -2। अच्छा जी, नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर C23, और C23 ये नंबर है, इसकी रो काटिए, इसका कॉलम काटिए, रिमेनिंग क्या बचेगा आपके पास, ये 0, ये 0, तो इसका मतलब ये फाइनली 0 ही होगा। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 0, माइनस प्लस होता नहीं है, 0 0 ही होता है। ओके जी, नेक्स्ट 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 मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट, बल्कि अब ऐसे करते हैं कि ये 3 आप खुद से निकालेंगे, और फाइनली मैं फार्मूले में वैल्यूज, मैं इन 3 को एक्स वाई जेड कह रहा हूं क्योंकि ये 3 नंबर्स आप खुद से निकालेंगे। और फाइनली इनवर्स फार्मूले में पुट कर रहा हूं आपके पास ए इनवर्स बराबर, और इसका ट्रांसपोज भी करना है दोस्तों, ट्रांसपोज नहीं भूलिएगा एडजॉइन के लिए, इसका ट्रांसपोज करना है। तो
फार्मूला आपके पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए में ये ट्रांसपोज होता है, तो मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, यानी ये हो जाएगा -8, ये 11 यहाँ पर आ जाएगा, ये -4 यहाँ पर आ जाएगा, ये 4 -2 0, और आखिरी कॉलम जो आप निकालेंगे ये माइनस साइन रहेगा, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा जो भी, ये वो हो जाएगा, और डिवाइड में हम लिखेंगे क्या, 4 लिख देंगे। अब आप 4 से सबको डिवाइड कर सकते हैं या इसी फॉर्म में रखें, ये आपके पास इनवर्स निकल गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी मेरी समझ आ गई होगी आपको। रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही हैं, यही तरीके से सॉल्व होंगे, तो इनवर्स आपको निकालना होगा।